बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये बड़े हिला देने वाले मनाजिर हैं। खूनी आसमान हो गया है इस वक्त वेनेजुएला के अंदर, और वेनेजुएला में खूनी आसमान जो नमूदार हुआ है, देखिए इसकी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सप्लेनेशन है ही है ना, लेकिन जब भी माजी के अंदर इस तरह की सूरत हाल होती है, खूनी चांद, ये याद रखिएगा ईरान जंग से पहले भी कई ममालिक के अंदर ये आया था, और उसके बाद एक बहुत बड़ी ईरान जंग शुरू हुई थी, और गजा जंग से पहले भी हुआ था। लेकिन वेनेजुएला में आपको पता है कि रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है, जो जल्जला आया है, उसने तबाही मचा दी है, और सारी दुनिया के अंदर बड़े लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये किसी और तरीके से लाया गया है, ये कोई रियल तरीका नहीं है, इसके पीछे कोई और ताकतें हैं। और जिस तरह का जल्जला आया है, उसके बाद वहां पर जो बिजली देखी गई, जो तमाम चीजें हुई, उसमें सवालिया निशान रहा। अभी तो ये नहीं पता कि लाख बंदा मरा है बिल्डिंग्स के नीचे, क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहां तेल लेना था, वहां कुदरती जखायर है। लेकिन अब ये आसमान जो हुआ है, ये खूनी हो गया है। साइंस क्या कहती है? साइंस तो हमेशा ये कहती है कि डस्ट या स्मोक जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और उसकी वजह से यानी पूरी तरह सनलाइट के साथ स्कैटर्ड हो जाते हैं। सो वो किसी तरह रेड या ऑरेंज या पिंक नजर आता है, या कभी कभी सन लो होता है, तो वो पूरी इस तरह की भी सूरत हाल होती है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अगर हम माजी में देखें तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू या जो मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो टोटली डिफरेंट है। यानी इसके पीछे जो चीजें होती है, ये जो अक्सर हम देखते हैं सितारों का इल्म कैसे होता है। पुराने वक्त में लोग आसमान पर देखते थे तो उनको मूवमेंट नजर आती थी प्लैनेट्स की, और वो देखते थे कि फलाने वक्त जब ये मूवमेंट हुई है तो ये जंग हुई है या खून खराबा हुआ है। एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल है। ये असल में मेजर चेंज की एक निशानी है, जो बहुत बड़ी दुनिया के अंदर, या उस मुल्क में या पूरे रीजन में या पूरे वर्ल्ड में, जब बहुत बड़ी खूनखार कोई जंग होने वाली होती है, बहुत बड़ा अनरेस्ट होने वाला होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला होता है, तो उससे पहले इस तरह आसमान लाल हो जाता है। ये एक वार्निंग साइन है, जिसे कहते हैं ना साइन आना, सिंबल आना। जैसे इंसान बीमार होता है तो उसके सिंबल आते हैं या साइंस आना शुरू हो जाते हैं कि उसकी ये सूरत हाल है। ये असल में सबसे बड़ी जो सूरत हाल होती है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, कि ये असल में साइंस आ रहे हैं कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, और ये शायद इतना खतरनाक होगा जो सब कुछ राख का ढेर बना देगा और ये सब कुछ लपेट कर रख लेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा, ये जब अनयूजुअल तरीके से कोई रेड स्काई आता है, यानी जो आसमान लाल हो जाता है, तो ये बताता है कि ये असल में जमाना आखिरत से पहले बहुत जगहों पर एंड टाइम्स में लिखा हुआ है। इवन के इस्लाम को भी आप पढ़े तो आपको पता चलेगा, इस तरह दीगर मजाहिब को भी आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जमाना आखिरत से पहले जो बड़ी खूनखार जंग होनी है, उससे पहले ये साइंस आते हैं। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है, और ये पहले भी आए हैं। ये वर्ल्ड वार 1 से भी आए थे, ये वर्ल्ड वार 2 से भी आए थे पहले। इस तरह के बेशुमार आप किताबें भरी पड़ी हैं कि वो साइन आए थे। अब आप ये सोचें कि आज की जरा सूरत हाल को देख लें कि क्या साइंस हो सकते हैं। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी कर चुका हुआ है, पूरी तैयारी, मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका हुआ है कि वो एक बहुत बड़ी जंग करने जा रहा है ईरान के साथ। लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पर, अब ये वक्ती तौर पर वक्त क्या है, 1 दिन है, 1 हफ्ता, 1 महीना है, 2 महीने है, यानी ये किसी को नहीं पता कि 1 घंटा है। वक्ती तौर पर वो ये देख रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, और वक्ती तौर पर वो इसको मैनेज कर रहा है। यानी कि चलो डिप्लोमेसी के थ्रू चलते हैं। ना उसको ये मुआहिदा पसंद है, ना उसको ये सूरत हाल पसंद है, और ना ही कोई और मामला। ईरान ने कह दिया कि फर्दर बात नहीं होगी। जो MOU साइन किया गया है कतर, पाकिस्तान और दुनिया की मौजूदगी में, ट्रंप ने जो सिग्नेचर किए हैं, वो कह रहे हैं जब तक उस पर अमल नहीं होगा बात ही नहीं होगी। ये बात आप ज़हन में रख लें, हम किसी सूरत बात नहीं करेंगे। यानी फर्दर आप न्यूक्लियर पर क्या बात करेंगे जब तक, उन्होंने कहा कि ये मामला क्लियर नहीं होता। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है हर जगह पर। यह कोई मामला एक तरफा नहीं है। अब जो अगली सूरत हाल है वो ये है कि अब आप ये सोचें कि ईरान ने अपनी फौज को कह दिया कि आप रेडी रहें, हम अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, वो भी तैयारी करके बैठे, और उन्होंने भी अपने वो मिसाइल निकाल लिए जो उन्होंने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए। इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ कर रहे हैं। सो अब आप ये सोचे, आज नेतन्याहू ने क्या किया, उसने कह दी हम तो जंग करेंगे ईरान के साथ, जो मर्जी हो जाए,
और ये रुकने नहीं वाली। और उसमें नेतन्याहू ने आज अमेरिका को क्या कहता, जी आज के बाद आपकी इमदाद की जरूरत नहीं, उठाएं अपना पैसा और ले जाएं, हमारे पास बहुत कुछ है और हम अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं, हम कोई अब छोटी इकोनॉमी नहीं रहे। आपको पता है कि ये पैसा वो किसका कह रहे हैं, ये दुनिया में जितने बिलियनर्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो इनके साथ ही है। वो असल में ये क्या करेंगे, ये अमेरिका की इकोनॉमी को क्रैश कर देंगे। अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश होगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश होगी। पैसा कहां लेकर आएंगे, पैसा सारा इजराइल लेकर आएंगे और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, पैसा यहां पर लेकर आएंगे, पूरा वर्ल्ड क्रैश कर देंगे। अब एक बात बताएं, दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर सबने क्या चीज होल्ड करके रखी हुई थी, जितने बिलियनर्स थे, इवन के सारे खुफिया तौर पर भी जो ट्रिलियनर है, जो अभी तो हमें इलॉन मस्क नजर आता है ना, वो भी अभी ट्रिलियनर नहीं रहा, 400 अरब डॉलर उसकी वाइप आउट हो गई है। लेकिन अक्सर हमें नजर आता है कि जी इलॉन मस्क पहला ट्रिलियनर, ये झूठ है। जो हिडन जिनकी वेल्थ है वो तो कभी आपको मंजर आम पर आएंगे नहीं, जो दुनिया का निजाम पीछे बैठे चला रहे हैं। आप ये सोचें, उन सब से लेकर हर किसी ने बिटकॉइन लिया हुआ था। बिटकॉइन 1,26,000 से 27,000 से गिरता गिरता इस वक्त 58,000 पर आ गया और 58,000 पर उस सपोर्ट पर खड़ा। उसने ये ब्रेक करना है और सीधा 45,000 पर उसने चले जाना। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर वो ब्रेक करके सीधा यहां पर चला जाता है तो बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। उसके बाद 40,000, 30,000 और सब कुछ। यानी दुनिया को नहीं पता कि अगले लम्हे बिटकॉइन के साथ क्या होने वाला, तबाही क्या होने वाली। जापान की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, येन का बेड़ा गर्क इस वक्त हो रहा है, साउथ कोरिया बेड़ा गर्क हो रहा है, ताइवान का बेड़ा गर्क हो रहा है, इंडिया का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप यूरोप को देख लें, ये सारे साइंस बता रहे हैं। आप गौर करें, सिर्फ चीजों को आप कनेक्ट करें, क्या हो रहा है। जलजले आ रहे हैं बिला वजह, बारिशें हो रही हैं तो तेज हो रही हैं। यूरोप की आप सूरत हाल देखिए, गर्मी पीक पर है इस वक्त, पीक पर इस वक्त गर्मी है। यानी मौसम में ऐसी छेड़खानी हुई है कि पेरिस के मेयर ने तो सीधा इल्जाम अमेरिका पर लगा दिया है। उसने कहा जी इसके पीछे तो अमेरिका है। तो वहां पर यूरोप का आप हाल देख लें, क्या हाल वहां पर हुआ पड़ा है। उनके घर, रेलवे ट्रैक्स, तमाम चीजें डिजाइन की गई थी सर्दी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, यानी जो कूल वेदर है, ठंडा मौसम है, वो आए और उसके बाद उसको गर्म करे। अब प्रॉब्लम यह है कि गर्मी आएगी तो वो मजीद गर्म होगा। तो उनका तो आप सोच ले, 1000 साल से यही सिस्टम चलता आ रहा था, 800 साल, 1000 साल से वहां ठंड थी। अब अचानक से गर्मी की ये जो शिद्दत है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही और वहां पर तबाही के असरात आप सबके सामने हैं। तो हीट वेव वहां पर आ रही है। पाकिस्तान में आप देख लें, इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी तबाही के असरात इस वक्त साइंटिस्ट ने बताए हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और यहां पर आप ये सोचें, ग्लेशियर इतनी तेजी के साथ पिघल रहे हैं कि इस दफा जो फ्लड आना है, जिसकी अभी वार्निंग जारी हुई है, वो पिछले साल से ज्यादा है। आपको याद है पिछले साल और उससे पिछले साल कितनी तबाही थी, इस दफा ज्यादा तबाही होने वाली है, बहुत सारे लोग मर जाते। ये सारे साइंस क्या बताते हैं, ये बता रहे हैं कि दुनिया अपने अंजाम को पहुंच रही है। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है, दुनिया रहने के काबिल नहीं है। अक्सर आज दुनिया के अंदर क्या डिबेट चल रही है कि यार बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है, आप खुद मर रहे हैं, आप खुद तबाह हो रहे हैं, आप अगली नस्ल को भी तबाह करेंगे। यानी ये क्या मजाक है, आप खुद मरे और दूसरों को भी साथ मारे। यानी इसीलिए आप देखें इंडिया के अंदर भी इस वक्त आबादी का मसला ऐसा ऐसा पैदा होना शुरू हो गया है, बाकी जगहों पर भी। अब लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो अगर आबादी पैदा नहीं होगी तो जापान जैसा हाल हो जाएगा और फिर दुनिया तबाह होगी। तो इस दुनिया में रहकर करना क्या है, यानी इस दुनिया के साथ अब क्या चीज जुड़ी हुई है जो आप ये कह दे क्या कमाल फैसिनेटिंग दुनिया है। आपको पता नहीं आपका बच्चा पैदा हो जाए वो ठीक पैदा हो या ना हो, आपको पता नहीं इन्वायरमेंट कितना खराब है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम का हाल आप देख लें, बीमारियां हैं, जंगें शुरू हो जाए। अब तो देखिए पहले कहा जाता था फलाने मुल्क में हो रही है, हमें नहीं पता। आज ईरान में जंग शुरू हुई, पूरे मिडिल ईस्ट में होगी। मिडिल ईस्ट जहां पर कभी यानी आप समझे पटाखा नहीं फूटा, वहां पर मिसाइल आ रहे हैं, वहां ये तबाही हो रही है। फिर उसके बाद यूक्रेन रशिया वाला मामला, यूरोप की हाल तबाही की आपके सामने है, चीजें क्या हो रही हैं वहां पर, इमिग्रेशन का क्या मसला है, इलीगल जो है वो सारा कुछ। फिर उसके बाद बरतानिया का आप हशर देख लें, आप दुनिया भर का हाल देख लें, फाइनेंस का क्राइसिस आ रहा है, फलाना, हर जगह आपको क्राइसिस टू क्राइसिस टू क्राइसिस, ये तमाम चीजें नजर आ रही। क्या आपको इस सारी सूरत हाल में कोई फायदामंद चीज आपको नजर आ रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आप जेहन में रख लें, ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा तबाहकुन, जिसे कहते हैं जलजला कह लें, कुछ कह लें, हर तरह की चीज कह लें, वो इस वक्त आपको तबाही की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही।
सो अब आने वाले वक्त में चीजें और भी ज्यादा तबाहकुन होंगी, लेकिन ये साइंस, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। माजी में जिन्होंने इग्नोर किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब भी जंग होनी होती है, देख तो खूनी चांद है, अब खूनी आसमान आ गया है, साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ी जंग सर पर खड़ी हुई है और ये हो जानी है। और देखिए इसराइल ने यहां पर नहीं रुकना, ये भी आप जेहन में रख लें। अब उसे अमेरिका को और वर्ल्ड को सजा देनी है कि तुम्हें सबको तबाह करूंगा और अकेला लड़ूंगा, और फिर ये होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।